नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नासिर जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा और राजस्थान में हलचल बढ़ गई है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को उसके गांव से गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब राजस्थान पुलिस को भी सौंप दिया है। आखिर कौन है मोनू मानेसर, क्या है पूरा मामला, पुलिस ने आखिर क्यों और किन धाराओं में किया है गिरफ्तार, इस कार्यक्रम में जानेंगे। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। वो पिछले 8 महीनों से फरार चल रहा था। मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया है और इसी के साथ उसे लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मानेसर नुहू हिंसा के बाद अचानक से चर्चा में आया था और उस पर चर्चा करें उससे पहले जान लेते हैं कौन है मोनू मानेसर और क्यों है उसके नाम की इतनी चर्चा। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। हाल के दिनों में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले में जिन लोगों का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा, उनमें एक नाम है मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव। एक विवादित व्यक्ति जो अपने आप को गोरक्षक कहता है, जबकि कुछ लोग उसमें अपराधी की छवि देखते हैं, जिसकी तलाश पिछले 8 महीनों से हरियाणा और राजस्थान पुलिस को थी, जो आखिरकार हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। मोनू मानेसर हरियाणा के एक बड़े हिस्से में जाना पहचाना नाम है, जहां बहुत से लोग उसको प्यार करते हैं, बहुत से लोग वो भी हैं जो उसे पसंद नहीं करते हैं, अपराधी वाली निगाह से देखते हैं। लेकिन एक 32 साल के युवा की इतनी अधिक चर्चा क्यों? कैसे वो इतने अधिक समय तक पुलिस और कानून को चकमा देता रहा? किस तरह उसने कथित गोरक्षा की इस दुनिया में अपने आप को स्थापित किया और इतना बड़ा नाम बन गया कि 2-2 राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी। मोनू मानेसर का जन्म हरियाणा से लगते राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता एक किसान थे, उनकी माँ एक गृहिणी थी। मोनू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से की। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मोनू जब अपने कॉलेज जीवन के दूसरे साल में था तो बजरंग दल में शामिल हो गया। मोनू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन वो इससे ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रख पाया। नौकरी से उबने लगा और जल्द ही महसूस किया कि वो इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए नहीं बना था। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था और कुछ और करने का फैसला लिया। आखिर मोनू मानेसर इतना बड़ा नाम कैसे बना? उसके इलाके के लोगों की जुबान पर इसकी अपनी अपनी कहानियां हैं। बताया जाता है कि साल 2012 में जब मोनू मानेसर कॉलेज का छात्र था, उसने देखा कि पुलिस ने खून से लथपथ एक ट्रक जब्त किया। उसमें गायों की लाशें थी। मोनू ने उसी दिन ये तय कर लिया था कि किसी भी गाय को मरने नहीं देगा और तभी मोहित यादव नाम का वो लड़का मोनू मानेसर बन गया। इलाके में उसे सामाजिक कार्यकर्ता और गोरक्षक के तौर पर देखा जाने लगा। वो ये काम चोरी छिपे नहीं करता, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी पहुंच रखता है। उसके फॉलोअर्स की अच्छी खासी संख्या है। लाखों की संख्या में लोग उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं। मोनू मानेसर पिछले 10 से 12 साल से बजरंग दल से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों से गौतस्कर के साथ टकराव का बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। मोनू गोरक्षा टास्क फोर्स का सदस्य भी है। मोनू और उसका गोरक्षकों का नेटवर्क 2017 से सक्रिय है, जो गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह क्षेत्रों में लगभग 50 गोरक्षकों के एक नेटवर्क की देखरेख करता है। मोनू का दावा है कि वो पुलिस की गौतस्करों को पकड़ने में मदद करता है। मोनू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गाय तस्करों का पीछा करने के वीडियो अपलोड करता है। मोनू की मानी तो उनकी टीम को जब गुप्त सूचना मिलती है तो आरोपी का पता लगाया जाता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है। मोनू मानेसर का मुखबिरों का नेटवर्क पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नूह, पलवल और झज्जर में फैला है। मोनू का दावा है कि वो और उसकी टीम गौतस्करी की जानकारी पुलिस को देते हैं। गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को मदद मिलती है। मोनू की छवि अपने इलाके में एक दबंग व्यक्ति की है। वो कई बार इस तरह कथित तौर पर गोरक्षा करते हुए घायल भी हुआ है। 2019 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब एक गाय तस्कर का पीछा करते वक्त उसे गाय तस्कर ने गोली मारी थी। गोली उसके सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका लंबे समय तक उपचार चला। मोनू इस तरह के हादसों में अपने बचने को गाय माता की कृपा कहता है। कथित तौर पर गोरक्षा की इस एक्टिविटी में मोनू मानेसर कई बार विवादों में आया है।
उस पर हत्या के आरोप भी लगे थे। एक बार हरियाणा के नूह के ही तावड़ू रेवाड़ी मार्ग पर गांव अतीत का मोड़ के निकट गोवंश लेकर जा रही कार और टेम्पो की टक्कर के दौरान एक गौ तस्कर वारिस की मौत हो गई थी। 2 अन्य तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने गौरक्षा दल के सदस्यों पर वारिस के साथ मारपीट करने, उसके हत्या करने के आरोप लगाए थे। वारिस के परिजनों का आरोप है कि मोनू ने वारिस की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया था। इसी तरह का मामला भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद के हत्याकांड में भी मोनू पर आरोप है। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। अपने ऊपर लगने वाले एक समुदाय विशेष के खिलाफ होने के आरोपों पर मोनू मानेसर का कहना है वो किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो केवल उन लोगों के खिलाफ है जो गाय की तस्करी और हत्या में शामिल होते हैं। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। आइए अब जानते हैं चर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले के बारे में, जिसके आरोप में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर जुनैद के हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। वो पिछले 8 महीने से फरार था। मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है नासिर जुनैद हत्याकांड, जिसके आरोप में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गौ रक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके के गांव घाटमिका निवासी 28 साल के नासिर और 33 साल के जुनैद को 15 फरवरी को किडनैप किया गया। अगले दिन हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में दोनों के कंकाल बरामद हुए। इस मामले में दोनों के परिवार ने बजरंग दल से जुड़े गौरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों पर मारपीट के बाद दोनों को जिंदा जलाने का और मार देने का आरोप लगाया गया। इसके बाद भरतपुर थाना पुलिस ने मोनू मानेसर समेत अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने आरोप लगाया कि जुनैद और नासिर 14 फरवरी को भोरुवास सिकरी गांव गए हुए थे। यहां उनके भाई की ससुराल है। रात में वहीं रुक गए थे। अगली सुबह यानी 15 फरवरी को वो घर आ रहे थे। रास्ते में दोनों को बजरंग दल वालों ने रोका। इनका नाम पूछा गया। इसके बाद दोनों को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। नासिर जुनैद ने जैसे ही देखा कि उन्हें ये खींच रहे हैं तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी बोलेरो को भगा दिया। परिवार का आरोप था कि जुनैद नासिर को बोलेरो में जान बचाकर भागते देख आगे पीछे से टक्कर मारी गई। इसके बाद दोनों से मारपीट की गई। मारपीट के बाद वो नासिर जुनैद को पुलिस थाना फिरोजपुर झिरका ले गए, जहां पर बजरंग दल वालों ने दोनों को पुलिस को सौंपने की कोशिश की, लेकिन दोनों की हालत इस कदर खराब कर दी गई थी कि पुलिस ने दोनों को रखने से मना कर दिया। जुनैद नासिर के परिवार का कहना था कि पुलिस के हिरासत में लेने से इनकार करने के बाद बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर के अलावा 7 से 8 अन्य लोग दोनों को भिवानी ले गए। वहां उन्हें पिछली सीट पर बैठाकर बोलेरो समेत जिंदा जलाकर मार दिया गया। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने 15 फरवरी को भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में दोनों के किडनैप और मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इसमें कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस एफआईआर के अगले दिन 16 फरवरी को जुनैद और नासिर दोनों की लाशें हरियाणा में भिवानी जिले के लोहारू में जली हुई हालत में बोलेरो गाड़ी में मिली थी। फरवरी में हुए राजस्थान के भरतपुर निवासी नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर मोनू मानेसर ने कहा था कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और घटना के दिन वो मेवात या राजस्थान या फिर भिवानी किसी भी जगह पर नहीं था। मोनू का दावा है कि उस दिन वो गुरुग्राम के एक होटल में था। मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में लिखकर जानकारी दी थी। यही नहीं, उसने घटना में बजरंग दल के भी शामिल होने के आरोपों का खंडन किया था, बल्कि उसकी मांग थी कि जो भी आरोपी मिले पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मामले में भरतपुर थाना पुलिस ने किडनैप और हत्या का मामला दर्ज किया था। राजस्थान पुलिस ने सभी 8 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम भी रखा था और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
मोनू मानेसर पर पहले भी गुरुग्राम में कई मुकदमे दर्ज हो चुके, लेकिन ये मुकदमे किन्हीं कारणों से वापस ले लिए गए। उस समय ये कहा जा रहा था कि डर और उसके रसूख के चलते ये मुकदमे वापस लिए गए। हालांकि मोनू मानेसर पर इस मामले को लेकर आरोप लगते रहे, लेकिन वो हमेशा से अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकारता रहा। मोनू ने कभी अपने ऊपर लगे हत्या के आरोपों को स्वीकार नहीं किया और न ही गोरक्षा को लेकर कभी कुछ छुपाया। वो इस तरह की बात करते हुए खुद को हीरो की तरह पेश करता है और जो भी करता है उसे सोशल मीडिया पर बताता भी है। यही वजह है कि वो स्थानीय स्तर पर एक चर्चित और विवादित चेहरा बना हुआ है। अब जबकि नासिर और जुनैद हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया, तो वहीं हर तरफ चर्चा है कि आगे क्या होगा। फिलहाल उसे नूह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं स्थानीय स्तर पर खलबली शुरू हो चुकी है। मानेसर में उसके पक्ष में लोग इकट्ठा हुए, महापंचायत भी हुई और लोगों ने मोनू मानेसर को छोड़ने की अपील की है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि मामला आगे क्या मोड़ लेता है। और अब बात करते हैं नूह हिंसा की, जिसमें मोनू मानेसर का नाम खूब जमकर उछला। एक और रिपोर्ट देखिए। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हरियाणा की नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद ये आग प्रदेश के कई हिस्सों तक फैली और प्रदेश की अमन शांति में खलल पैदा कर दिया। ये यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली जा रही थी। नूह में हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे और इस यात्रा को इलाके के हर मंदिर में जाना था, लेकिन इसमें भड़की हिंसा के बाद यात्रा की सूरत ही बदल गई। जिस नूह में सांप्रदायिक हिंसा भड़की वह हरियाणा का एक जिला है, जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। ये जिला उस बड़े क्षेत्र का हिस्सा है जिसे मेवात कहा जाता है। मेवात इस क्षेत्र में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आती हैं, जो मुस्लिम बहुल हैं। नूह हिंसा भड़कने के बाद इलाके में काफी कुछ हमेशा के लिए बदल गया। बजरंग दल की अगुवाई में 31 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा रखी गई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार इस यात्रा को नल्हड़ के शिव मंदिर से करीब 35 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर और वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर पुन्हाना के कृष्ण मंदिर पहुंचना था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए हरियाणा प्रांत के सभी जिलों से अपने कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं को बुलाया था। इस यात्रा के दौरान नल्हड़ के शिव मंदिर में काफी भीड़ थी। हजारों की संख्या में लोग यहां आए हुए थे। बसों और कारों में बैठकर लोगों ने यात्रा में निकलना शुरू कर दिया था। यात्रा में करीब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही यात्रा करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ी और मुख्य सड़क पर पहुंची, तो वहां भीड़ ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। पत्थरबाजी होने लगी और कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े। गोलियां भी चली। भीड़ ने वहां वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर आगजनी होने लगी। नूह से शुरू हुई ये हिंसा देर शाम हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम सहित कई इलाकों में फैल गई और वहां भी वही हिंसा का तांडव दिखाई दिया। पूरे घटनाक्रम में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। नूह हिंसा मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया, उनमें कांग्रेस विधायक मामन खान के साथ मोनू मानेसर का नाम भी प्रमुख था। यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे।
जिनमें वो लोगों से ज्यादा संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे थे। वे संप्रदाय विशेष के लोग नूह हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का बड़ा हाथ मान रहे थे। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इस हिंसा में मोनू मानेसर का हाथ होने से इनकार किया था, क्योंकि इस यात्रा में मोनू शामिल नहीं हुआ था। वहीं मोनू मानेसर पर गौ रक्षा समेत कई मामलों को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान तल्ख तेवर में पेश आए थे और हरियाणा विधानसभा में मोनू मानेसर पर बोलते हुए उनके तेवर काफी अलग थे। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। हालांकि नूह हिंसा में पुलिस का मान कि मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन समाज का एक वर्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोनू मानेसर जिस तरह से ताल ठोककर गौ रक्षा का काम करते हैं और अपनी टीम के साथ जिस तरह से गौ तस्करों के साथ 2-2 हाथ करते नजर आते हैं, वह समाज के एक वर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यही वह कारण है कि जहां एक वर्ग के लोग उसमें हीरो देखते हैं, तो दूसरे वर्ग के लोगों को उसमें अपराधी दिखाई देता है। समय समय पर मोनू मानेसर के काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो कि खासा विवादित रहते हैं और इन्हीं सब के कारण मोनू मानेसर की छवि एक विवादित शख्स की बन गई है, जिसकी स्थानीय तौर पर अपने इलाके में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। समाज के एक वर्ग की नजरों में वह जो काम कर रहा है वह काफी हिम्मत वाला और प्रशंसनीय है। मोनू मानेसर हाल के दिनों में एक विवादित शख्सियत बनकर उभरे हैं, जिसका स्थानीय युवाओं में काफी क्रेज है। युवा उसका साथ देने में नहीं हिचकिचाते। वहीं उसकी प्रसिद्धि का आलम इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब जब हरियाणा पुलिस ने उसे नासिर और जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तार किया है, तो मोनू मानेसर के समर्थन में लोग एकजुट हो गए हैं और पुलिस से उसे छोड़ देने की अपील भी कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद से लगातार मोनू मानेसर सुर्खियों में बना हुआ है। अब हर कोई मामले में यह जानना चाहता है कि आखिरकार अब मोनू मानेसर के साथ क्या होगा। आइए बताते हैं कि मामले में कई पहलू और मामला आगे क्या मोड़ ले सकता है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से हरियाणा राजस्थान में अचानक हलचल बढ़ गई है। दोनों ही राज्यों की पुलिस एक्टिव है। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नूह कोर्ट में मोनू मानेसर को पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। लेकिन वहीं अब नूह कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को इजाजत दी, तो राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया गया है। अब मामले में आगे क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां माना जा रहा था कि मोनू मानेसर सियासी हलकों में भी काफी रसूख रखता है, तो वहीं उस पर लगातार कानूनी शिकंजा अब कसता जा रहा है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। मैं तो आज भी मांग ये है कि वहाँ पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज में, क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो गई और मुख्यमंत्री का ये बयान आया था ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है ये कौन बताएगा? जुडिशियल इंक्वायरी बताएगी। और मोनू मानेसर की जो व्यक्तिगत बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जो जुडिशियल उसमें कोई हो, मोनू हो और कोई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये जो है किसकी कमी से हुई, कौन साजिश करता थे, सब बात खुलनी चाहिए और वो सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी द्वारा ही पता लगे। वहीं मोनू मानेसर के वकील भी उन पर लगे आरोपों पर बचाव करते हुए दिखाई दिए। और आज उसको पेश किया गया और जिसमें जो 153 295 और 2554 आर्म्स एक्ट में उसको पेश किया गया, जिसमें जो है 2554 आर्म्स एक्ट नॉन अवेलेबल थी, बाकी सभी ऑफेंस अवेलेबल थे, इसलिए उसको जैसी 26/9 के लिए भेज दिया गया। नहीं, उसी हिंसा के संबंध में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। मुकदमा नंबर 35 अलग से दर्ज किया गया है। कब? 37। ये 37 कब दर्ज किया गया था? ये आज की डेट में जो है दर्ज किया गया है। लगभग जो है 1.5 महीने बाद ऑफरेंस के बाद
पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इसकी जो बाइट आई थी वो इस टाइप की कोई बाइट नहीं थी कि जिसमें कोई धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लोग पुलिस राजनीति के षड्यंत्र में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। अब मोनू मानेसर पर कानून का शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अपनी सभी तरह की प्रक्रिया को पूरा कर उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। अब देखना बाकी है कि मामले की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। भले ही अब मामला कानून के अधीन है और कोर्ट अब तय करेगा कि आगे मामले में क्या होने वाला है, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि मोनू के गिरफ्तार होने पर न केवल सिर्फ हरियाणा राजस्थान बल्कि सियासी और मीडिया की दुनिया में भी एक तरह से सुनामी आ गई। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में मोनू मानेसर से होने वाली पूछताछ से कई तरह के खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल मोनू पर कानून का शिकंजा लगातार टाइट होता हुआ दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मामला आगे क्या मोड़ लेगा। हरियाणा न्यूज की चलिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।